असदुद्दीन ओवैसी बिल फाड़कर अपना सर क्यों पकड़ लेते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी क्यों भावुक हो गए और पलकें भीग गईं? इमरान मसूद अचानक सरकार से ये क्या मांगने लगे? इकरा हसन क्यों बार बार पन्ने पलटती रही? जियाउर रहमान बर्क क्यों पन्ने छोड़ मोबाइल से शायरी पढ़ने लगे? आखिर ये संसद में चल क्या रहा था? एक बिल में संशोधन करने वाली चर्चा के दौरान देश के 24 मुस्लिम सांसदों के चेहरे पर टेंशन क्यों नजर आ रही थी? आखिर क्यों सारे मुस्लिम नेता एक ही जुबान बोलते नजर आए? क्या किसी के पास नए तर्क नहीं थे? क्या सबके स्क्रिप्ट खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसदों की राहुल और अखिलेश ने लिखवाई थी? क्योंकि खुद तो राहुल बिल पर कुछ बोले नहीं, केवल एक ट्वीट करके मुद्दे को मुस्लिम सांसदों के भरोसे छोड़ दिया। अखिलेश बोले भी तो 20 मिनट में केवल 9 मिनट वक्त पर और बाकी टाइम किसी और मुद्दे पर। आखिर किस दुविधा में है अखिलेश और राहुल, और क्यों उन्होंने अपने मुस्लिम सांसदों से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़वाई? तो चलिए अपनी इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आज हर वो विश्लेषण करेंगे जो इस बिल और मुस्लिम सांसदों के बयान से जुड़ा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इकरा हसन का वो बयान जो वो बगल में बैठे सांसद के कहने पर बदल लेती हैं। पहले कहती हैं मैं एक मुस्लिम महिला, और फिर बोलती हैं मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। सुनिए और समझिए। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं। क्या समझ में आया? अल्पसंख्यक कार्ड और सुनकर कहने वाला अप्रोच। क्या इकरा को अखिलेश ने ही स्पीच लिखवा कर दी थी और वो संसद में उसी को पढ़ रही थी, इसीलिए उनको मुस्लिम से अल्पसंख्यक बनने में टाइम नहीं लगा? पहली बार सांसद बनी है तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। खैर, कुछ ऐसा ही हाल बर्क साहब का दिखा। पहले सुनिए फिर समझाते हैं। ये इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे। इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय। पहले पन्ने से पढ़ते गए, लेकिन फिर मोबाइल खोलकर शायरी पढ़ी। तो क्या ये शायरी कहीं से भेजी गई थी? क्योंकि बात थी बगावत की, यानी बिल के बाद मुसलमानों की लड़ाई की। खैर, ये पहली बार सांसद बने हैं तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग इनको भी मिल रही होगी। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस के ओजस्वी मुस्लिम सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का वो बयान जो वो सरकार को दे रहे थे। सरकार के हर तर्क का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। फिर बिना रोए बोलने लगे मैं भावुक हूं, मेरी पलकें भीगी हुई हैं। ऐसा क्यों? कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। प्रतापगढ़ी साहब ने सवाल तो सारे उठाए, शंकाएं सारी पैदा की, लेकिन कहीं किसी संशोधन का जिक्र नहीं कि इस संशोधन से ये हो जाएगा, उस संशोधन से वो हो जाएगा, और अंत में खूबसूरत सा मेलोड्रामा, वो भी शायरी के साथ। खैर, गुस्से के साथ किसी के आंसू निकलते हों, ऐसा किसी विरोधी के साथ तो किसी ने देखा नहीं होगा। अब सुनिए उस ओवैसी साहब को जिन पर वक्फ की जमीन पर एक 5 स्टार होटल बनाने के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कैसे महात्मा गांधी को याद किया और बिल ही फाड़ दिया और ऐलान कर दिया कि बिल के खिलाफ खड़ा हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया।
तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ओवैसी साहब एकदम क्लियर थे, बिल किसी कीमत पर नहीं चाहिए, क्योंकि उनको केवल मुस्लिम वोटों की दरकार है, वही उनकी राजनीति का आधार है। लेकिन बाकी हर दल बीच की लाइन में खेलता रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस। तो क्या संसद केवल राजनीतिक एजेंडा चलाने की जगह बन चुका है? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।